गाइस, दिस इज शिखा आनंद एंड आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन पहले वाले वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप लोगों को याद होगा जब आप 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स बनाते थे तो लास्ट में बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के बाद आप लायबिलिटी साइड यहाँ पर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लिखते थे, कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस होता था वो लिखते थे। उसके बाद ओनर को जो प्रॉफिट होता था उस प्रॉफिट को आप इस कैपिटल में प्लस करते थे एंड और जो पार्टनर ने ड्राइंग करी होती थी उस ड्राइंग को आप माइनस करते थे और जो फाइनल अमाउंट आता था उसको आप यहाँ पे आउटसाइड लिख दिया करते थे। तो ये तो होता था 11th क्लास में जो हम अकाउंटिंग करते थे सोल प्रोप्राइटरशिप की। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप्स में पार्टनर्स दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं, 2, 3, 4 कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होता कि हम सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस है वो सारे बैलेंस को यहाँ पर लिखें, ऐसे बैलेंस शीट बहुत लंबी हो जाती है। तो पार्टनरशिप में हम पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको नोट करने के लिए हम अलग से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनरशिप में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के 2 मेथड्स पढ़ते हैं। फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड एंड द सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। एंड फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में हम 2 अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और सेकेंड करंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या होता है कि पार्टनर जो कैपिटल लेकर आता है, जो ओरिजिनल कैपिटल लेकर आता है फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में, वो कैपिटल पूरे साल कांस्टेंट रहती है। वो कैपिटल से 2 केसेस में चेंज होती है, या तो तब चेंज होगी जब पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा फाइनेंशियल ईयर के बीच में, या फिर तब चेंज होगी जब पार्टनर कोई ड्राइंग करके लेके जाएगा कैपिटल में से। सिर्फ इन्हीं 2 केसेस में पार्टनर की कैपिटल चेंज होती है। अदरवाइज फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर की कैपिटल कॉन्स्टेंट रहती है। अब वो कांस्टेंट कैसे रहती है कि पार्टनर जो कैपिटल लेकर आता है उस कैपिटल की हम ट्रांजैक्शन करते हैं कैपिटल अकाउंट में। इस वाले अकाउंट में सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है। पार्टनर जो कैपिटल लेकर आएगा वो ट्रांजैक्शन हम इस वाले कैपिटल अकाउंट में नोट करेंगे। अगर पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा तो वो नोट करेंगे, और थर्ड ट्रांजैक्शन वो नोट करेंगे पार्टनर अगर कोई ड्राइंग करके लेके जाएगा। इन 3 ट्रांजेक्शन के अलावा इस वाले अकाउंट में हम कोई और ट्रांजेक्शन पार्टनर कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड नोट नहीं करते। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से रिलेटेड आपको एक और पॉइंट हमेशा याद रखना है कि इस वाले मेथड में जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। इस वाले ये एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कभी डेबिट हो सकता है या नहीं सकता, तो आपको हमेशा याद रखना है कि हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। इट ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, ऑलवेज। अब ये क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है? क्योंकि इस अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन्स आती है वो सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स आती हैं। वो ट्रांजेक्शन्स आएंगी जो पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा, एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा या फिर कैपिटल विड्रॉ करके लेकर जाएगा। इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन्स इस वाले अकाउंट में आती ही नहीं है, इसलिए वाला अकाउंट हमेशा शो करता है क्रेडिट बैलेंस। अब हम बात कर लेते हैं करंट अकाउंट की इन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। तो करंट अकाउंट में क्या होता है, कैपिटल को छोड़ के जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं पार्टनर की, वो सारी ट्रांजेक्शन्स आती हैं करंट अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट, रिजर्व। कैपिटल को छोड़ के पार्टनर की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होगी वो सारी हम नोट करते हैं करंट अकाउंट में। तो जब हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हम 2 अकाउंट बनाते हैं, एक हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड हम बनाते हैं करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं जो कैपिटल से रिलेटेड होती हैं, और करंट अकाउंट में हम वो ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं जो कैपिटल के अलावा जो ट्रांजेक्शन होती है वो, जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट, रिजर्व, और भी जो ट्रांजेक्शन होती है पार्टनर की कैपिटल को छोड़ के, वो सारी हम नोट करते हैं करंट अकाउंट में। तो ये था फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। अब हम देखते हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड क्या होता है। इस वाले मेथड में क्या होता है कि हम 2 अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। एंड इस वाले मेथड में हम सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, वो है कैपिटल अकाउंट। इस मेथड में हम 2 अकाउंट्स नहीं बनाते, इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे और सिर्फ इसी एक अकाउंट में हम सारे ट्रांजेक्शन्स नोट करते हैं। वो कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो, सैलरी, कमीशन, जितनी भी ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन हमने 2 अकाउंट्स में डिवाइड कर दी थी। एक में हम नोट करते थे कैपिटल वाली ट्रांजेक्शन
और दूसरे अकाउंट में नोट करते थे कैपिटल छोटे जो बाकी ट्रांजेक्शन होती थी। लेकिन इस वाले अकाउंट में हम सारे ट्रांजेक्शन सिर्फ एक ही अकाउंट में नोट करते हैं, उसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। तो जब भी पार्टनरशिप में पार्टनर्स अपना कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उन्हें डिसाइड करना पड़ता है कि वो कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करेंगे या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करेंगे। अगर वही वाला मेथड फॉलो करते हैं तो उन्हें दो अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। और अगर वही वाले मेथड फॉलो करते हैं तो उन्हें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या होता है कि जो पार्टनर का कैपिटल होता है वो फ्लक्चुएट करता है, वो कैपिटल इंक्रीज भी हो सकता है और वो कैपिटल डिक्रीज भी हो सकता है। इंक्रीज वो कब होगा, जब पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा तो वो ट्रांजेक्शन भी हम इसी अकाउंट में नोट करेंगे। और डिक्रीज कब होगा, जब वो एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा। और डिक्रीज कब होगा, जब पार्टनर कोई ड्रॉइंग करेगा कैपिटल में से, तो पार्टनर का कैपिटल फ्लक्चुएट करता है। और बाकी सारे जो ट्रांजेक्शन होती है वो सारी इसी में आती है, वो लॉस हो प्रॉफिट हो कोई भी ट्रांजेक्शन सारी आती है कैपिटल अकाउंट में। तो जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है वो बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। इस वाले मेथड में हमने क्या देखा था कि जो कैपिटल अकाउंट होते हैं वो ऑलवेज शो करते हैं क्रेडिट बैलेंस। लेकिन जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करते हैं तो यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट होता है वो कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी शो कर सकता है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देखने से पहले हम रूल्स देख लेते हैं कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो क्या रूल्स फॉलो करते हैं। 11th क्लास में हमने रूल्स पढ़े थे बट फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। कैपिटल अकाउंट जब आप बनाते हैं तो वो आप बनाते हैं पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देखेंगे कि पार्टनर्स का लॉस हो रहा है फिर पार्टनर्स का प्रॉफिट हो रहा है। अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट हो रहा होगा तो फिर आप उस ट्रांजेक्शन को नोट करेंगे क्रेडिट साइड, और अगर पार्टनर्स का लॉस हो रहा होगा तो आप उस ट्रांजेक्शन को नोट करेंगे डेबिट साइड। फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट हो रहा होगा उसको हम नोट करेंगे क्रेडिट साइड, और अगर लॉस हो रहा होगा तो उस ट्रांजेक्शन को हम नोट करेंगे डेबिट साइड। अब हम फॉर्मेट देख लेते हैं कि जब पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करते हैं तो वो दो अकाउंट बनाते हैं, या फर्स्ट में बनाते हैं कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड बनाते हैं वो करंट अकाउंट। तो सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। सो क्या होता है, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जो पार्टनर्स का कैपिटल होगा उस कैपिटल को यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं बाय बैलेंस बीडी के नाम से, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आया होता है बिजनेस में तो उसकी ट्रांजेक्शन आती है बाय कैश या फिर बैंक के नाम से, और आप हमें ब्रैकेट में लिख देंगे एडिशनल कैपिटल। ये क्रेडिट साइड इसलिए आता है क्योंकि मैंने आपको रूल्स में बताया था हम पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो अगर पार्टनर का प्रॉफिट हो रहा होगा तो उस ट्रांजेक्शन को हम नोट करेंगे क्रेडिट साइड। तो अगर यहाँ पे पार्टनर अगर एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है तो उससे पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी, तो फिर यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज हो रही है इसलिए इस ट्रांजेक्शन को हम नोट करेंगे क्रेडिट साइड। एंड देन उसके बाद अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग्स करी होगी बिजनेस में से तो फिर उसकी एंट्री आती है यहाँ पे टू कैश या फिर बैंक के नाम से। अब यहाँ पे पार्टनर अगर ड्राइंग करके लेके जाता है कैपिटल में से तो उसका कैपिटल कम होगा, और रूल्स में हमने देखा था अगर पार्टनर का कैपिटल कम हो रहा है तो उसका मतलब पार्टनर को लॉस हो रहा है, तो फिर अगर उसकी एंट्री यहाँ पर आएगी डेबिट साइड, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर का कैपिटल कम हो रहा है क्योंकि वो ड्राइंग करके लेके चला गया, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा टू कैश या फिर बैंक के नाम से। उसके बाद यहाँ पे हम बैलेंस फिगर निकालेंगे, यहाँ पे बैलेंस कर देंगे और फिर उसको टोटल करके यहाँ पे अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो ये फॉर्मेट था पार्टनर की कैपिटल अकाउंट का। अब हम देख लेते हैं करंट अकाउंट का फॉर्मेट। तो करंट अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरह होता है। पिछले साल की बैलेंस शीट में अगर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा तो फिर हम लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडी के नाम से, और अगर पार्टनर का डेबिट बैलेंस होगा तो फिर हम करंट अकाउंट में उसे लिखते हैं टू बैलेंस बीडी के नाम से डेबिट साइड। उसके बाद बैलेंसिंग अमाउंट हमने एंटर कर दी करंट अकाउंट में। उसके बाद हम क्रेडिट साइड वो ट्रांजेक्शंस नोट करते हैं जिससे पार्टनर्स को गेन हो रहा होता है, जैसे मैंने आपको बताया था जिससे पार्टनर को गेन हो रहा होता है वो सारी ट्रांजेक्शंस हम नोट करते हैं क्रेडिट साइड। तो वो कौन कौन सी ट्रांजेक्शंस हो सकती है। इंटरेस्ट एंड कैपिटल। इंटरेस्ट एंड कैपिटल में क्या होता है, फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट एंड कैपिटल पे करता है तो इससे पार्टनर को फायदा हो रहा है इसलिए हम उसे नोट करते हैं क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट एंड कैपिटल की बात है पार्टनर सैलरी, तो सिमिलरली इंटरेस्ट एंड कैपिटल की तरह भी सैलरी फर्म पे करती है पार्टनर्स को, तो इससे भी पार्टनर्स को गेन हो रहा होता है तो फिर उसको भी इसलिए क्रेडिट साइड लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर्स कमीशन, अगर फर्म पार्टनर को कोई कमीशन देती है तो उससे भी पार्टनर्स को गेन हो रहा होता है इसलिए उसको भी हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड यहाँ पर आएगा प्रॉफिट। इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था, तो अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना नहीं आता है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो हम बैलेंस को ट्रांसफर करते थे
पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, उसी प्रॉफिट को हम यहाँ पर लिखते हैं। अगर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स को लॉस हुआ होगा तो फिर उस लॉस को हम लिखेंगे डेबिट साइड, और अगर पार्टनर्स को गेन हुआ होगा तो फिर उस गेन को हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। तो ये वही वाला P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है जिसका प्रॉफिट हमने ट्रांसफर किया था उस अकाउंट में पार्टनर्स को। उसके बाद आप आए P&L अकाउंट। 11 क्लास में आप P&L अकाउंट बनाते थे, फाइनल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर करते थे तो उसमें जो पार्टनर्स को गेन होता था या फिर प्रॉफिट होता था उसी प्रॉफिट को हम यहाँ पर भी लिखते हैं, क्योंकि अकाउंट बना रहे हैं पार्टनर्स अकाउंट। तो यहाँ पे पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो सारी यहाँ पर आनी चाहिए। तो P&L अकाउंट में जो पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ होगा उसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे, एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ होगा उसको भी यहाँ पर लिखेंगे, और अगर सिमिलरली लॉस होगा तो फिर लॉस को हम यहाँ लिखते हैं। उसके बाद हम ये साइड वो ट्रांजेक्शन है जो क्रेडिट साइड आती है, उसके बाद हम देख लेते हैं डेबिट साइड क्या क्या आता है। तो आपको ये वाला मैं बता चुकी हूँ, अगर पिछले साल के बैलेंस शीट में अगर पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस होगा तो उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे। उसके बाद ड्राइंग्स, अगर पार्टनर से कोई ड्राइंग करी होगी तो ड्राइंग करने से पार्टनर्स का जो कैपिटल होता है वो कम हो रहा होता है, या फिर प्रॉफिट, अगर वो प्रॉफिट में से ड्राइंग्स करते हैं तो प्रॉफिट भी कम हो रहा होता है। तो पार्टनर्स का प्रॉफिट कम हो रहा है, इससे पार्टनर्स को क्या होगा, पार्टनर्स को लॉस होगा, इसलिए हम ड्राइंग्स को लिखते हैं डेबिट साइड। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स पे करते हैं फर्म को, तो इससे भी पार्टनर्स को लॉस हो रहा है क्योंकि वो पे कर रहे हैं फर्म को, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम डेबिट साइड लिखते हैं। उसके बाद P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में आपको बता चुकी हूँ, जब 11 क्लास से प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे उसमें अगर पार्टनर्स को लॉस होता था तो उस लॉस को हम यहाँ पर लिखते हैं। आपको ब्रैकेट में बताना पड़ेगा कि यहाँ पे लॉस है और यहाँ पे प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लिखेंगे ब्रैकेट में, अगर लॉस होगा तो फिर लॉस लिखेंगे ब्रैकेट में। ये साइड वो ट्रांजेक्शन है जो करंट अकाउंट में आती हैं। उसके बाद आप यहाँ पे बैलेंस CD के नाम से अकाउंट को बैलेंस कर देंगे, उसके बाद टोटल करके अकाउंट को क्लोज कर देंगे, तो आपका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया एंड करंट अकाउंट कंप्लीट हो गया। तो अब आप लोगों ने फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल अकाउंट देख लिया कैसे बनाते हैं एंड करंट अकाउंट देख लिया कैसे बनाते हैं। तो अब हम करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। तो इस वाले मेथड में जो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट होता है वो एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसा हमने फिक्स वाले मेथड में देखा था करंट अकाउंट का, सिर्फ कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, वो मैं बता देती हूँ। एक छोटा सा चेंज होता है, सेम वही हम बैलेंस लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर्स कमीशन और P&L की एंट्री वही रहेगी सेम, क्योंकि पार्टनर्स को यहाँ पे गेन हो रहा है, और फिर यहाँ पे डेबिट में एंट्रीज वही रहेंगी, ड्रॉइंग्स, IOD, P&L और बैलेंसिंग फिगर वही आएगी। अगर डेबिट बैलेंस होगा तो हम डेबिट साइड लिखेंगे, और अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। और वो छोटा सा चेंज ये है कि अगर पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आया होता है तो वहाँ पर तो हम नोट कर दिया करते थे कैपिटल अकाउंट में फिक्स वाले मेथड में, लेकिन यहाँ पर तो एक ही अकाउंट है, तो जो पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आया होता है उस एडिशनल कैपिटल को भी हम यहीं पर नोट करते हैं बाय कैश या फिर बैंक के नाम से, और ब्रैकेट में लिख देते हैं एडिशनल कैपिटल। ब्रैकेट में आ जाएगा एडिशनल कैपिटल, और वो एंट्री आती है इसी अकाउंट में। और जब पार्टनर से ड्राइंग करी होती है तो ड्राइंग की एंट्री यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है। अगर उसे कैपिटल में से ड्राइंग करी होगी तो आप ब्रैकेट में कैपिटल लिख के बता देंगे, और अगर पार्टनर ने प्रॉफिट में से ड्राइंग्स करी होगी तो फिर आप ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख के बता देंगे कि उसने ड्राइंग्स किस में से करी है। बाकी पूरा का पूरा अकाउंट सेम वैसे रहता है जैसे हमने करंट अकाउंट में देखा था, सेम फॉर्मेट वही है। बैलेंस निकाल लेंगे, बैलेंस निकालने के बाद अकाउंट को क्लोज कर देंगे, तो फिर ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, आपने देख लिया। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ, हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि जब भी पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो वो टू मेथड्स होते हैं कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के, और पार्टनर को चूज करना पड़ता है कि वो कौन सा मेथड फॉलो करेंगे। एक मेथड होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड एंड सेकंड मेथड होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स कैपिटल में हम 2 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ वो एंट्रीज आती हैं जो कैपिटल से रिलेटेड होती हैं, एंड करंट अकाउंट में कैपिटल को छोड़कर जितनी भी एंट्रीज होती हैं पार्टनर्स की वो सारी एंट्रीज आती हैं। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में एक ही अकाउंट बनते हैं कैपिटल अकाउंट, और उस अकाउंट में सारी की सारी ट्रांजेक्शंस आती हैं, वो कोई भी हो, कैपिटल से रिलेटेड हो या फिर कैपिटल से रिलेटेड ना हो, सारी ट्रांजेक्शन तो अकेले उसी अकाउंट में आती हैं कैपिटल अकाउंट में। तो आज की वीडियो में इतना ही, एंड यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टॉपिक कंप्लीट होता है।